एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और उनके साथ ही बाजार ने ज़बरदस्त तरीके से झूम के दिखा दिया है। कह सकते हैं कि एग्जिट पोल बाजार पे छा गए हैं। लेकिन क्या ये पिक्चर ख़त्म हो गई है? ऐसा लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर तभी पूरी होगी जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, जो कल सुबह आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि क्या हो रहा है। और ऐसे में जो बाजार ने आज झूम के दिखाया, ज़बरदस्त उछाल दिखाया है, क्या वो काफ़ी है या वही लाइन फिर? क्या पिक्चर अभी बाकी है? ये देखने को मिलेगा कल। कहा क्या जा रहा है, तमाम जानकारों का कहना है, और जिनमें एक बड़े जानकार स्वामीनाथन अंकलेश्वरिया अय्यर, इकोनॉमिक टाइम्स के संपादक रहे लंबे समय तक, वो कह रहे हैं होल्ड योर हॉर्सेस बिफोर मेकिंग एनी बिग बेट्स। यानी कि कोई बड़ा सौदा, बड़ा फैसला, बड़ा दांव लगाने से पहले अभी ज़रा हाथ संभाल के चलिए। लेकिन क्या मतलब है इसका? क्या वो कह रहे हैं कि जैसी जीत एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे कमज़ोर जीत आ सकती है? क्योंकि ऐसी ही सूरत में आप कहेंगे बड़ा दांव मत लगाओ, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा ज़बरदस्त जीत आने की उम्मीद है तो फिर जो दांव आप लगाएंगे उसमें फिक्र किस बात की है? लेकिन हो सकता है कुछ लोग अच्छा कुछ बुरा दांव लगा रहे हों, इसलिए शायद ये सलाह गलत नहीं है एक तरह से कि ठीक है, फाइनल तस्वीर आ जाने दो, अभी जल्दबाजी मत करो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कल ये एग्जिट पोल के नतीजे भी फीके दिखाई पड़ जाएं जब फाइनल रिजल्ट सामने आए। और ऐसी सूरत में पक्का मानिए कि अगर एग्जिट पोल के ट्रेंड से बेहतर नतीजे एनडीए के पक्ष में दिखाई पड़ते हैं तो बाजार एक बार फिर उछाल मारेगा और वो जो आज की तेज़ी है उसको पीछे छोड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अब भी इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल इसी अंदाज में अपने हॉर्सेस होल्ड करके बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं फाइनल रिजल्ट आएगा तब सोचेंगे। और उसके साथ जुड़ेंगे वो विदेशी निवेशक जो विदेशों में अपने पैसे दबा के पिछले महीने भर से बेच बेच के बैठे हुए थे कि भारत में पता नहीं क्या हो जाए, सरकार कैसी बने, कितनी कमज़ोर हो, क्या पॉलिसीज़ कंटिन्यू हो पाएंगी कि नहीं। तो ये सब अब खुलेगा जब नतीजे सामने आ जाएंगे, इसलिए उस सिनेरियो के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन नतीजों के साथ होना क्या है, अब लोगों की नज़र अभी आरबीआई की पॉलिसी पर भी है और फिर उससे ज़्यादा इस बात पे कि अब सरकार में वित्त मंत्री कौन होगा और वित्त मंत्री के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। वित्त मंत्री कौन होंगी या कौन होगा, ये सवाल का जवाब तो आज कोई दे नहीं सकता है जब तक वहाँ ऐलान ना हो जाए। लेकिन इस बात को तय मानिए कि वहाँ कोई भी बैठे, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार जिस दिशा में जाने वाली है वो उसी दिशा में जाएगी, क्योंकि ये सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो बजट भी उन्हीं का बजट होगा, उसको पेश करने चाहे जो खड़ा हो। और ऐसे में देखना ही चाहिए कि अब इस तीसरे कार्यकाल में वो क्या हो सकता है, जो पिछले 2 कार्यकालों में हुआ उसे आगे बढ़ाया जाए या जो नहीं हो पाया क्या उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले कार्यकाल की जो बड़ी चीज़ थी वो तो डिजिटल मनी ट्रांसफ़र, यूपीआई, जनधन अकाउंट और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें कहा गया कि घर घर बिना लीकेज के हमने पैसा पहुंचवा दिया, उसको सबसे बड़ा अंडरलाइंग रिफॉर्म या अचीवमेंट उस सरकार का मानेंगे। दूसरे दौर में जब आते हैं तो मेक इन इंडिया की तरफ बढ़े, आत्मनिर्भर भारत बढ़ाया, पीएलआई स्कीम लाए और उससे तमाम तरह के काम देश में शुरू हुए हैं। इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप किसी को अच्छा किसी को बुरा कह सकते हैं, किसी फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, ये फैक्ट्री इस राज्य के बजाय उस राज्य में क्यों चली गई ये कह सकते हैं। लेकिन आज जब कोई भी कहता है कि दुनिया में बनने वाले हर 7 में से एक एप्पल का आईफोन भारत में बन रहा है, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट दिखाता है। और इससे आगे बढ़ते हैं तो तीसरे कार्यकाल में आके सवाल ये है कि क्या सरकार कृषि सुधारों में जहां वो पीछे हटी थी फिर वापस कदम बढ़ाएगी? क्या वो लैंड रिफॉर्म्स पे दोबारा कदम आगे बढ़ाएगी? क्या वो श्रम सुधार, लेबर रिफॉर्म्स के उन फैसलों को लागू करेगी जिन पे तमाम सरकारें पीछे कभी हाँ कभी ना का रवैया अपनाती रही हैं? तो इस पर फिर सवाल उठ रहा है और ये विद्वानों का कहना है कि ये उम्मीद करना बुरा नहीं है। बहुत सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन अपने अपने मांग पत्र लेके बैठे हैं कि साहब ये कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, अब की बार तो पक्का कर दीजिए। लेकिन क्या सरकार पॉलिटिकली सेंसिटिव मामलों पे आगे बढ़ेगी, उस तरफ जोर देगी, या उसके पास कोई और रास्ते हैं? तो वो और रास्ते जब आप देखने निकलते हैं तो आपको ये रास्ता मिलता है कि आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा एजेंडा पूरा हो रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भारत में खुल गए हैं जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियों का बैकएंड भी नहीं कह सकते हैं उसको
उनका दिमाग कह सकते हैं, उनके प्रोसेसिंग का काम, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम, यानी अपने भविष्य की योजना जहां वो बना रहे हैं, वो सेंटर्स वो भारत में खोल रहे हैं। 4000 मल्टीनेशनल्स ने यहाँ सेंटर खोल रखे हैं, जिनमें करीब 100 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है। तो ये एक बड़ा काम, बीपीओ और एलपीओ केपीओ जैसी चीज़ें नहीं हैं, ये उससे आगे की चीज़ है, उससे बहुत बड़ा काम है। और अगर इस काम में भारत आगे बढ़ जाता है इस कार्यकाल में, तो ये शायद इस कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे सामने आ सकता है। इस नज़र से अब लोग देखेंगे कि ये नई सरकार बनेगी, इसमें कौन कहाँ बैठेगा और वो क्या करेगी। इसके अलावा किस सेक्टर पे दांव लगाना है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री के भाषणों से क्लिप काट के लोग चला रहे हैं कि उनके इस वाक्य का क्या अर्थ है और इसके सामने कौन सी कंपनियां हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज़ देखनी हो तो वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ और उसको मजबूती से बढ़ाने के जो कदम होंगे उनकी तरफ देखना होगा। उसमें सिलिकॉन चिप्स का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, ये ग्रीन हाइड्रोजन ऑल्टरनेट एनर्जी का काम, इनकी तरफ जो जोर होगा मेरा ख्याल है, और ऐसा विद्वानों की भी राय है कि वो इस सरकार का कोर एजेंडा हो सकता है। बिजडा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।